पर्दे पर, तो उसको टीवी में खूब प्रचार किया जाता है, खूब प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को आएंगे और देश के नाम से संबोधन करेंगे, यानी खूब प्रचार प्रसार चारों तरफ से होता है। करोड़ का पैकेज लेके आया है नया भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए। और उन्होंने तमाम चीजें बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि कोरोना एक संकट है जो संदेश लेकर आया है, बहुत कुछ संदेश दिया है। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से जहां कि हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, आज प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट बन रहे हैं। फिर उन्होंने शास्त्रों की भी बात किया, वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती हमारी माँ है, तमाम तरीके का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुले में शौच से मुक्त हो गया भारत, हमने हर घर में शौचालय बनवा दिया। उन्होंने फिर कहा कि 21वीं सदी का जो भारत है वह आत्मनिर्भर भारत बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि जब भारत की दवाएं बाहर जाती हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी जब चीनी हम खाते हैं तो शर्म से हमारा सिर नहीं झुकता है। यानी उन्होंने नए भाषा है, जो तलवा चाट मीडिया है, जो भड़वागिरी करने वाली मीडिया है, उसको भी हेडलाइन मिल गई। अब वोकल के जरिए चीन को सबक सिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। और फिर वही कह रहा है कि विश्व में जो है भारत की प्रशंसा हो रही है, तमाम बातें आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आते हैं, वह पैकेज किसको देते हैं, यह है आप लोगों को जानने की जरूरत है। कि प्रधानमंत्री जो पैकेज लाए हैं, उन्होंने जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और उद्योग, यानी फिर उद्योगपतियों के लिए वो सब कुछ लेके आ गए कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो उद्योगपतियों को देना है। उन्होंने एक भी बार उन मजदूरों की चर्चा नहीं की, यानी कि जब उनका जो अभिभाषण हुआ 34 मिनट तक लोगों ने नहीं बताया कि हमने उन मजदूरों के लिए क्या दिया है, हमने देश के किसानों के लिए क्या दिया है, जो वास्तव में इस देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब आप लोग सुन, संकट था जो संदेश लेकर के आया देश को, तो वास्तव में कोरोना एक संदेश दिया है। और कोरोना वह संदेश किसको दिया है, देश के गरीबों को संदेश दिया है। इसको प्रचारित किया कि मानो आज ये लगता है कि अगर कहीं भी दाढ़ी वाला मुसलमान निकलता है तो लोगों को ये फीलिंग होती है कि अगर ये मुसलमान जा रहा है तो ये जेब में कोरोना लिया हुआ है, कहीं किसी को दे न दे। मजहब पर प्रहार नहीं करता है, वसुधैव कुटुंबकम ये कहता है कि ये पूरी धरती हमारी है। इस धरती पे रहने वाला प्रत्येक, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जानवर हो, और सारे लोग की खुशी में ही वसुधैव कुटुंबकम, उसकी खुशी में ही पूरी धरती की खुशी होती है। जुमला जो है यह जुमला ही रहेगा, क्योंकि आज आपने फरवरी में ही आपका बजट पेश हुआ था, जो कि 30 लाख करोड़ से अधिक का बजट था। वह बजट आपका कहां गया, क्या लोगों तक पहुंचा है वो बजट आपका? 30 लाख करोड़ उन पूंजीपतियों के लिए लेके आए हैं जो ये कह रहे हैं कि इस कोरोना के कहर में हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, हमको घाटा लगा है, हम फैक्ट्री तब चलाएंगे जब हमको आगे पैसा मिलेगा। ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए और हम जुमलेबाजी का जो है पोल खोलते रहेंगे और भगत बिलबिलाते रहेंगे। भगत दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया होगा, अंध भगत अगर दूर रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। यानी आप कोरोना के कहर में आए हो लोगों को संबोधन करने, और आप कहते हो कि खुले में शौच से मुक्त हुआ भारत। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी 12,000 रुपए आकर के गांव सभा में शौचालय प्रधान के द्वारा बनवाए गए हैं, वह जो है आज किसी काम के नहीं है, और सारे लोगों के यहाँ बने भी नहीं है। आज भी गांवों में लोग बोतल और डब्बा लेकर के बाहर शौच करने जाते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि किसके यहाँ शौचालय बना हुआ है, आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। क्या आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, आप लोग बताते रहें। दवा तो बाहर जाती है, हम कैसे मान लें? आप तो चीनी भी पाकिस्तान से खरीद के लाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। उस पाकिस्तान का डर दिखा करके लोगों से आप वोट मांगते हैं, जिस पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, उन जिहादियों का, उन आतंकियों का आप उनसे चीनी खरीद के लाते हैं और इन अंधभक्तों को चाय पिलवाते हैं। तो न तो इन अंधभक्तों को शर्म आती है और न तो आपको शर्म आती है।
है, किसानों को गन्ना का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान से चीनी खरीदते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? वो आत्मनिर्भर है, देश का मजदूर आत्मनिर्भर है, देश का किसान आत्मनिर्भर है। अगर ये आत्मनिर्भर नहीं होता तो आप पर विश्वास करता, आप पर भरोसा करता और अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बंद रहता। लोग मुंबई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से पैदल चल के बिहार नहीं जाते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। उनके अंदर ये क्षमता थी, उनके अंदर ये ताकत थी। उनको ये पता था कि हम 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच जाएंगे। इसलिए वो आत्मनिर्भर थे और पैदल चल करके अपने घरों में जाना शुरू किया। लेकिन उनको आप पर भरोसा नहीं था, आप पर विश्वास नहीं था कि आप उनका पेट भरने में सक्षम होंगे या उनको उनके घरों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। आप सक्षम नहीं थे, इसलिए वो आत्मनिर्भर था। प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर तो आप नहीं हैं कि आपको अगर 200 मीटर भी जाना होगा तो BMW की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। आपको 5,000 सुरक्षा कर्मियों को घेरे में बैठना पड़ेगा। आप अपने आप को आप चौकीदार कहते हो, आप आत्मनिर्भर नहीं हो। देश की जनता आत्मनिर्भर है। अगर आत्मनिर्भर नहीं होती तो लोग पैदल और साइकिल से 2000 किलोमीटर की यात्रा नहीं तय कर लेते। उसके बाद पूरे दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वह भारत का निर्माण है कि 10 साल के बच्चे हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। नया भारत का निर्माण ये हुआ है कि 16 मजदूर रेल की पटरियों पे सो जा रहे हैं और रेल उनके ऊपर से गुजर जा रही है। ये नए भारत का निर्माण हुआ है। यही नया भारत है, इस नए भारत का निर्माण हुआ है। अभी मैं देख रहा था, लोग हैं वो चापलूसी करने से पीछे नहीं हटते। उनका इंतजार रहता है कि हम कैसे चापलूसी करें और हमको हजारों करोड़ का विज्ञापन मिलता रहे। विज्ञापन के नाम पर जो है वो चापलूसी करते हैं। इस लोकल वोकल की बात कर रहे हो, चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हो, यही प्रधानमंत्री हैं। यही प्रधानमंत्री कि जब गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनानी थी तो उन्होंने लोकल कंपनियों को ठेका नहीं दिया था, वो चीन को जाकर के 3000 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और वो मूर्ति बनी। मूर्ति में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि पहली बारिश में रिसाव होने लगा। जो अपने देश के लोगों से एक मूर्ति नहीं बनवा सकता है, मूर्ति के लिए वो पाकिस्तान जाके टेंडर देता है। वो लोकल वोकल की बात करता है, वो सबक सिखाने की बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर है, लेकिन जो वह आत्मनिर्भरता है वह देश के मजदूरों के बदौलत है, देश के किसानों के बदौलत है। उसने कहा कि 15 रुपए लीटर ही सही, लेकिन देश के लोग जिंदा रहें। जो किसान की सब्जी 30 रुपए किलो बिकती थी, आज वो 3 रुपए किलो और 5 रुपए किलो बिक रही है। कल के मैं बाजार का रेट बताऊंगा, कल करेला 3 रुपए किलो था, 3 रुपए किलो। भिंडी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वह अपना जो है पैदा करके लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहा है, क्योंकि वह आत्मनिर्भर है। हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर है जो पूरी दुनिया के लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहा है। हमारे देश का मजदूर आत्मनिर्भर है जो 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल कर ले रहा है। इस नए भारत का निर्माण हुआ है कि जहां हमारे देश के अंदर जो नारी होती हैं, वह स्त्रियां होती हैं, वह संस्कृति और सभ्यताओं में जीती हैं कि पूरी दुनिया के लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति से सीख लेता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जो महिलाएं बाहर में बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहती, वह भी गांव की महिलाएं जहां की असली भारत बसता है, वह पुरुषों के सामने खाना भी नहीं खाती है, घूंघट प्रथा में चलती है। उनकी जो डिलीवरियां होती है ना, वह डिलीवरी पर्दे के अंदर होती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि पैदल चलती हुई महिलाओं को पेड़ के नीचे अपने बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। एक महिला जो है कई हजार किलोमीटर से पैदल आ रही थी, पेड़ के नीचे एक बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद जन्म देने के बाद भी जहां की 9 दिन 10 दिन उनको रेस्ट करना पड़ता था, वो अपने बच्चों को गोद में लेके 160 किलोमीटर पैदल चली। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यह है आत्मनिर्भरता और लोग आत्मनिर्भर हैं। वो आपके बूते पे नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करते हो? अवल 5 किलो चावल कोटेदारों के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा। 5 किलो चावल नहीं पहुंचा तो ये 20 लाख करोड़ पहुंचेगा। अब 20 लाख करोड़ पहुंचेगा अंबानी के खाते में, अडानी के खाते में, डालमिया के खाते में। उनके यहां पहुंचेगा कि वो ताकि रेल खरीदे,
लाल किला खरीदें, एयरपोर्ट खरीदें, उनके खातों में पहुंचेगा, उनका माफ होगा, और उन भगौड़ों को पहुंचेगा जिनको अभी आपने 68,630 करोड़ रुपए आपने उनका माफ किया था, और 37,530 करोड़ रुपए आप सरकारी कर्मचारियों के काट लिए जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना योद्धा हैं, उन योद्धाओं का आपने पैसा काटा 37,520 करोड़। आपको शर्म आनी चाहिए। उनका पैसा काट करके आप उन भगोड़ों का माफ कर दिया जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विक्रम कोठारी जैसे लोग थे, जिनको आप जहाजों में बैठा के विदेशों में घुमाने का काम कर रहे थे। क्या कभी आपने इस देश के मजदूर को या इस देश के किसान को कभी बाहर ले जाके दिखाने का काम किया कि हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है, हमारे देश की जो मजबूती है, यह मजबूती हमारे किसानों के दम पे है, हमारे मजदूरों के दम पे है। बजट आया है, इन अंधभक्तों के घर में भी 10-5 रुपए मिलेगा। केवल किसी भी व्यक्ति को गाली देने का, फेसबुक पर जब कमेंट में जाके गाली देते हैं तो इनको एक कमेंट करने का 2 रुपए मिलता है, किसी को गाली देते हैं तो 2 रुपए मिलता है। तो इस बजट में कहीं ना कहीं इनकी भी हिस्सेदारी है, इसलिए ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं। इसलिए ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि 20 लाख करोड़ आया है। यह 20 लाख करोड़ जमीन पे पहुंचेगा, किसानों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब तक जो फसलें नष्ट हुई थी ओलावृष्टि से, उसमें उनको कई रुपए मिला है, कितने रुपए मिला है? घोषणा पे घोषणा करते हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम भाड़ा नहीं लेंगे, हम किराया नहीं लेंगे। वहीं मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, मजदूरों से 600 रुपए, 700 रुपए किराया वसूला जा रहा है। और यही मजदूर, आज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी इन्हीं मजदूरों के, जो भी इनके शोषण के विरुद्ध कानून बने थे, सारे कानूनों को हटा दिया गया और उनको खुला छोड़ दिया गया कि तुम्हें चाहे जो हलाल करे, तुम्हें मजदूरी कराए, 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम कराए, तुमको 1 भी रुपए न दे, तुम उस पे कुछ बोल नहीं सकते। क्या यही नए भारत का निर्माण है? यही नया भारत है? अरे प्रधानमंत्री जी, अगर यही नया भारत है आपके लिए तो शर्म आनी चाहिए। इसी को नया भारत कहते हैं। लोग ही मेरी ताकत हो, आप लोगों के ही बदौलत इन अंधभक्तों की बैंड बजती है, और इन अंधभक्तों को अगर जवाब मिलता है तो आप लोगों के बदौलत मिलता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम अंधभक्त किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इन अंधभक्तों को इनके ही भाषा में जवाब मत देना, क्योंकि इनको अगर ये गालियां दे रहे हैं तो मैं इनकी मां और इनके पिताजी को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया और ऐसा इनको संस्कार दिया है। इनके संस्कार को मैं नमन करता हूं कि ये फर्जी आइडिया बना बना के लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। और जो मीडिया है, जो भड़ा मीडिया है, आज 99.99% जो मीडिया है वो चाटुकार मीडिया है। ऐसे मीडिया के लोगों को आप लोगों से सावधान रहना होगा कि जो देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, जमाती यानी तमाम तरीके का जो उन्माद पैदा करते हैं, कभी पाल घर पर तो कभी कहीं, लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश में होगा तो इनकी जुबान बंद हो जाएगी, वही अगर बिहार में होगा तो इनकी जुबान बंद हो जाए। करोड़ रुपए आया है नया भारत बनाने के लिए। अगर यही भारत होगा कि मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर होंगे, महिलाएं अपने बच्चों को पेड़ों के नीचे जन्म देने पर मजबूर होंगी, तो शर्म आनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम दवाएं भारत की दवाएं विदेशों में जा रही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइए, अगर किसी को कुत्ता काटा होगा तो शायद कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं होगा। क्या मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो एक बार में क्या कुत्ता काटने की दवा मिल जाती है?